अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज का सवाल है शरदा का। ये पूछते हैं कि हैंगिंग बास्केट के बारे में हमें बता दीजिए कि कौन कौन से प्लांट उनमें ग्रो हो सकते हैं, मतलब हैंगिंग पॉट के लिए कौन कौन से प्लांट अच्छे रहेंगे, उनकी लिस्ट बता दीजिए। तो बहुत से प्लांट्स हैं जिनको आप हैंगिंग पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए आपको कुछ दिखाता भी हूँ। सबसे पहले तो आता है क्लोरोफाइटन, जिसको स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन इसको स्पाइडर प्लांट से बहुत ही कम जाना जाता है। नर्सरी वाले इसको क्लोरोफाइटन के नाम से जानते हैं या फिर क्लोरोफिटन के नाम से। ये हैंगिंग बास्केट के अंदर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप स्ट्रिंग बनाना भी ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग पॉट के अंदर, जो कि लटके हुए छोटे छोटे से बनानास बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये एक सैकुलेंट प्लांट है, लेकिन ये 12 महीने ग्रोथ करता है। ये भी हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये है चाइनीज़ जेट प्लांट, जो कि एक सैकुलेंट फैमिली से है। ये भी हैंगिंग पॉट के अंदर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग मैंने काट दी थी और ये कटिंग लगाई हुई है। इसके जो ओरिजिनल प्लांट है, मतलब मदर प्लांट जो है, वो ये ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हैंगिंग पॉट के अंदर जब ये लगे होते हैं तो नीचे वाली साइड पर लटके हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और हेड्रा आइवी वाइन भी हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब ये नीचे वाली साइड पर इसकी ब्रांचेस लटकने लगती हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर देती हैं। इसको भी आप हैंगिंग पॉट के अंदर लगा सकते हैं। ये भी 12 महीने ही ग्रोथ करता है। जब मर्जी इसको ग्रो करें और जब मर्जी इसको निकाल के ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग पॉट के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी लगती है और खूबसूरत दिखती है। हैंगिंग पॉट के अंदर और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इसका मुझे नाम मालूम नहीं है। आप इसकी पिक्चर ले लीजिए और नर्सरी वाले को आप बताएंगे तो आपको बता देगा कि इसका क्या नाम है और ये कौन सी बेल है। लेकिन हैंगिंग पॉट के अंदर लटकी हुई ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और उसके अलावा और भी हेड्रा आइवी वाइन की दूसरी स्पीशी भी है जो अच्छे से ग्रोथ करती है। हैंगिंग पॉट के अंदर लटकी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। हैंगिंग पॉट के अंदर आप कर्टन वाइन भी ग्रो कर सकते हैं, जिसको पर्दा बेल भी बोलते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग्स आपने लगाई हो तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि इसकी आदत है, इसकी नेचर है कि ये नीचे वाली साइड पर झुकती है। तो जब ये ज़्यादा ऊपर चली जाएगी उसके बाद में जो इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी तो ये नीचे वाली साइड पर झुकना शुरू कर देगी, जिस तरह अभी आपको दिख रही है। तो अगर गमले के अंदर आपने लगाया होगा, 3 से 4 इसकी कटिंग्स लगाई होंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी लटकी हुए गमले के अंदर। हैंगिंग पॉट के अंदर बेबी सनरोज भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस बन जाती हैं और नीचे वाली साइड पर लटक जाती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और इसको लाल रंग के फूल भी लगते हैं। हैंगिंग पॉट के अंदर आप पोनी टेल का प्लांट भी लगा सकती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसकी टहनियाँ और इसके पत्ते नीचे वाली साइड पर झुके हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आप ड्राई सीनिया को भी हैंगिंग पॉट के अंदर लगा सकते हैं। इसके लंबे लंबे से पत्ते बन जाते हैं जो नीचे वाली साइड पर लटकना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग पॉट के अंदर अगर जेड प्लांट को लगाया हो, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती है और ये देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी ब्रांचेस निकलती ही रहती हैं। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर आप इसको हैंगिंग पॉट के अंदर ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मल्टीप्लाई भी खूब अच्छे से हो जाते हैं, मतलब इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। हैंगिंग पॉट के अंदर आप रिबन ग्रास को भी ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रास होती है जिस तरह स्पाइडर प्लांट होता है, लेकिन स्पाइडर प्लांट के नीचे ट्यूलिप बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ जड़ें ही रहती हैं। अगर ये लटकी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हैंगिंग पॉट के अंदर आप मनी प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस जब नीचे लटक जाती हैं, पत्ते ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसको भी आप हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अभी मुझे नाम मालूम नहीं है और नाम मेरे माइंड में है। आप नर्सरी वाले को बोलेंगे तो काफ़ी सारे आपको नाम बता देगा, लेकिन जो मैंने आपको दिखा दिए आई थिंक इतने काफ़ी रहेंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब कल मिलेंगे किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।